हाय नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? सही होंगे? ठीक है। अभी गुड्स एंड सर्विसेज का आप देख रहे हो, पोर्टल स्क्रीन पे ओपन है और इसमें एक एडवाइजरी आई है 16 सितंबर को। मैं बताया था ना, 16 सितंबर को थोड़ी तबीयत खराब थी तो आप लोगों के बीच नहीं आया था। तो मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह में बता दिया था और कई ग्रुप्स में भी मैंने शेयर कर दिया था कि मैं इसको आपको बहुत जल्द तबीयत सही होते ही क्लियर करूंगा। लेकिन संयोग से क्या हुआ, आज जब मैं बनाना चाहा इसका टॉपिक तो आपको 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, तो पहले वो रिलीज करना ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो अर्जेंट था। अब जो एडवाइजरी फॉर टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ईडब्ल्यूबी वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब इनका कहना है कि इन्होंने जो जीएसटीएन ने जो एडवाइजरी जारी किया है, इसका कहना है कि जब आप सर्विस का सप्लाई करते हो और सर्विस का जो सप्लाई है वही प्रिंसिपल सप्लाई है यानी मेन सप्लाई है, तो उस केस में ई वे बिल का जो जनरेशन होगा उससे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस इन्होंने दिया है, एडवाइजरी दिया है और इन्होंने सलाह दिया है आपको। क्या कहा है? इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ट्रेड बॉडीज stating that they are not able to generate EWB for movement of those goods where their principal supply is classifiable as a service। इनका कहना है कि जो कई बॉडी ट्रेड बॉडी जो हैं उनसे इनको आया है क्वेरी कि भाई जब हम ना कोई सप्लाई करते हैं और वो सप्लाई किस चीज का, सर्विस का, तो उसमें ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाता है क्योंकि देयर इज नो प्रोविजन फॉर जनरेटिंग ई वे बिल बाय एंटरिंग एसएसी। एसएसी मतलब सर्विसेज सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है और सर्विस अकाउंटिंग कोड एसएसी जो स्टार्ट होता है वो जीएसटी का जो टैरिफ है, आप देखोगे टैरिफ की बुक, उसमें जो स्टार्टिंग है वो है चैप्टर 99 से चैप्टर 98 तक आपको गुड्स का एचएसएन कोड है। तो गुड्स में एचएसएन कोड होता है और सर्विस में एसएसी को होता है। तो एचएसएन और एसएसी में ये दिक्कत क्या हो रही है, तो एसएसी से अगर आप चाहते हो कोई सर्विस कर रहे हो और सर्विस का सप्लाई दे रहे हो और वो आप चाहते हो ईवे बिल जनरेट करने के लिए, तो उसमें जीएसटी का ईवे बिल का जो पोर्टल है वो आपका एसएसी के आधार पे बेस पे आपको ईवे बिल जनरेट करके नहीं देता है। उस केस में हम क्या करें, क्या एडवाइजरी उनको दिया गया है जीएसटीएन से, वो समझिए। टू ओवरकम दिस इशू द टैक्स पेयर्स आर एडवाइस एज बिलो। इस इशू को देख के इसका एडवाइस क्या दिया जा रहा है, पहला समझिए। As per Rule 138 of CGST Rules 2017, CGST Rule 2017 का रूल 138 कहता है कि इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ईवे बिल। देखिए ईवे बिल का दो पार्ट होता है, एक पार्ट पार्ट ए और दूसरा पार्ट पार्ट बी। जो लोग भरते हैं और अधिकतर भरते होंगे उनको आइडिया होगा। पार्ट ए में आप जो मटेरियल्स है, बायर है, सेलर है, मटेरियल्स है, इनवॉइसेस का सारा डिटेल्स वगैरह देते हो, डिस्क्रिप्शंस उसका देते हो कि क्या गुड्स का सप्लाई हो रहा है, सर्विस का सप्लाई हो रहा है। सर्विस का एसएससी पे तो जीएसटी का ईवे बिल जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो पार्ट वन में ये सब देते हो। पार्ट बी में आप देते हो किसका डिटेल, आप ट्रांसपोर्टर वगैरह का डिटेल देते हो। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। तो ईवे बिल आपका बनाते हो जब आपका गुड्स का जो वैल्यू है, जो इनवॉइस का वैल्यू है, वो 50,000 50,000 रुपया से ज्यादा हो जाता है। दस ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो गुड्स के मूवमेंट जब होता है और 50,000 से ज्यादा का वैल्यू का बिल बन गया तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी हो जाता है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी क्लियर है। अब कहता है देयर फोर इन केस वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज प्योरली अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कहता है अब अगर किसी केस में जो सप्लाई हो रहा है, मेरा कई वीडियो जब भी मैंने जीएसटी के क्लासेस का शुरू किया हूं, आपको बताया हूं कि जीएसटी किस पे लगता है, ना गुड्स पे लगता है ना सर्विस पे लगता है। जीएसटी लगता है गुड्स के सप्लाई पे।
सर्विस के सप्लाई पे, जब सर्विस का या गुड्स का या दोनों का सप्लाई होगा तभी जीएसटी इंपोज होगा, अदरवाइज नहीं होना है। क्लियर है पॉइंट? अब गुड्स वाले सप्लाई में तो आपको क्लियर होगा कि ई वे बिल 50,000 से ज्यादा के इनवॉइस होने पे आपको लगना है। लेकिन अगर सिर्फ सर्विस है मेन, प्योरली सर्विस, सिर्फ सर्विस हो रहा है एंड इन्वॉल्विंग नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, और उसमें माल का थोड़ा भी मूवमेंट नहीं है, जैसे कि मान लो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 लाख रुपए का बिल अपने क्लाइंट को करता है, तो यहाँ पे जो सीए है वो ऑडिट करने तो आता ही है। अब जब वो ऑडिट करने आता है क्लाइंट प्लेस पे और वो ऑडिट करके जाता है, तो सर्विस तो वो सप्लाई कर रहा है, जीएसटी उस सर्विस पे लगना है और 50,000 से ज्यादा का बिल भी है, लेकिन वहां पे ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन ही नहीं है कि जो ही अब सीए अपना ऑडिट करता है तो उसमें एचएसएन नहीं होता, उसमें सर्विस हो जाता है, एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड, और सर्विस अकाउंटिंग कोड का जीएसटी का चैप्टर जो टैरिफ चैप्टर है वो 99 है। अब एसएसी चैप्टर 99 के एसएसी से आपका ईवे बिल के पोर्टल पे जनरेट होगा ही नहीं ईवे बिल, क्योंकि ये प्रोविजन नहीं है। तो इन केस में द ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। तो जब सीए आपको बिल देता है ऑडिट का, तो आपने कभी देखा है कि उसने आपको ईवे बिल जनरेट करके दिया? नहीं दिया, नहीं देखा होगा कि ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया एज पर सीजीएसटी रूल 138 आपको जरूरत नहीं है, गुड्स का मूवमेंट है 50,000 से ज्यादा का है तो आप उसको ईवे बिल दोगे। अगर सर्विस का सप्लाई है, सर्विस का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे सर्विस दे रहे हो आप, प्रोवाइड कर रहे हो, और वो 50,000 से ज्यादा भी है, तो उसमें आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। However, in case where along with the principal supply of service, movement of some goods is also involved. अब अगर किसी केस में मेन काम आपका सर्विस है लेकिन उसके साथ गुड्स का भी मूवमेंट हो रहा है, सपोज रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इंजीनियर आता है, आपकी कंपनी की कोई मशीन खराब हो जाती है। अब मशीन जब खराब हो गई तो मशीन के खराब होने के बाद आपका इंजीनियर आता है ना मशीन को ठीक करने के लिए। जब इंजीनियर आता है आपका मशीन को ठीक करने के लिए, तो वो क्या करता है इंजीनियर? अपने साथ मेन रूप से तो वो सर्विस देने आ रहा है, बट जब वो आ रहा है तो छोटे मोटे पार्ट्स लाते हैं, जैसे नट बोल्ट है, छोटी सी कोई पत्ती उसमें लगनी है, तो वो क्या करता है? वो अपने साथ लाता है, छोटा सा गुड्स का सप्लाई होता है। तो इस केस में ई वे बिल में बी जनरेटेड, इस केस में जनरेट करने का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। सच सिचुएशंस में अराइज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लाइक प्रिंटिंग सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले में क्या होता है? सर्विस जो है, मान लो बालू गिट्टी लेके जो जाते हो, सर्विस मेन रूप से जो मिस्त्री जाता है वो बनाने के लिए, तो उसमें बालू गिट्टी की भी जरूरत होती है। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई वहां पे सर्विस का हो रहा है लेकिन साथ में मटेरियल्स का भी मूवमेंट हो रहा है। कैटरिंग का काम है, पंडाल और शमियाना वाला है, तो इन सच केसेस में यूए बिल में बी जनरेटेड by entering the details of HSN code of the goods along with SAC of services involved। तो ऐसे केस में अगर जा रहा है तो आप चाहते हो तो HSN कोड से जो माल आपका मेन है, मतलब शमियाना में जा रहे हो तो कपड़ा जाएगा, पाइप जाएगा, ये सब चीज जाता है ना। कैटरिंग वाला है, खाना हलवाई जाता है तो वो वेजिटेबल्स है, ये सारी चीजें होती हैं खाना बनाने की चीजें, तो उसके साथ आप कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ सर्विसेज है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।